अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम 24 ब्रेकर्स की डीबी बॉक्स जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डोर को बेंड किया और बेंड करने के बाद बॉडी की बारी आती है। तो बॉडी में सबसे पहले हमारी 3 सूत्र की किनार थी, उसको बेंड किया और 3 सूत्र की बेंड के बाद उसकी जो डेप्थ थी जो 4 इंची, ये मैंने आपके सामने दिखा दी है। गाइस, अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये हमारे पास 18 गेज की है। 18 गेज जो है बेसिकली वो बेस्ट क्वालिटी है और ये इजीली एक पर्सन से बेंड भी नहीं होती, तो इसलिए साथ हमारे जो टीचर हैं उन्होंने बेंड किया और ये तैयार होने के बाद आपके सामने है। फ्रेम बेंडिंग के बाद हमारे पास जो बॉडी है उसके ऊपर जो है वो झुर्रियाँ लगती हैं। झुर्रियों का मकसद इसलिए होता है ताकि बाइट्स जो हमारी हैं नीचे से इन हो जाए और ऊपर की तरफ से इजीली आउट हो जाए। फर्स्ट वन हमारे पास इसी तरह लगती है, दोनों तरफ से 3-3 सूत्र की किनार होती है। और जो सेकंड वन हमारे पास है, एक साइड से 3 सूत्र की किनार है और दूसरी तरफ से मैंने वायरिंग की तरफ से 1 इंचेस एंड 1 सूत्र जो है वो रख के मैंने बेंड कर दी और ये आपके सामने है। मैंने आपको बताया कि आउट और इन होती है, तो एक नीचे की तरफ लगता है, सेकंड वन ऊपर की तरफ लगता है। ये कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है वेल्डिंग की। और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि एक नीचे की तरफ लगता है, तो नीचे की तरफ मैंने इसको वेल्ड किया। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो मैंने नीचे ब्यूटीफुल स्टिचेस लगाने के बाद अब बारी आती है ऊपर वाली साइड की। तो मैंने फर्स्ट साइड पे पहले स्पॉट दिया, स्पॉट देने के बाद इसको लेवल में लेके आया और सेकंड वन जो हमारी इन वाली साइड थी वहाँ पे भी मैंने सेम किया और यहाँ से मैंने लेवल करने के बाद इसको स्टिचेस लगाए और स्टिचेस लगाने के बाद मैंने इसको मयरिंग में लेके आया और ब्यूटीफुल स्टिचेस मैंने लोअर साइड्स पे लगाए और इसी तरह मैंने ऊपर की तरफ लगाए। गाइस, अगर आप कभी वेल्डिंग की तरफ जाएं तो लाजमी आपने गॉगल्स और साथ मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होती है इसकी। गाइस, मैंने ऊपर की तरफ लगाने के बाद स्टिचेस लगाए और ये आपके सामने है। तो हमारी बारी आती है फ्रेम जोड़ने की और बेसिकली ये बॉडी के ऊपर लगता है और ये 4 स्क्रू की मदद से टाइट होता है बॉडी के अंदर। इलेक्ट्रीशियन हजरात जो कि वायरिंग्स वगैरह करते हैं घरों की और मॉल्स की, तो उनको ये बेहतर पता होता है कि ब्रेकर्स लगाने वाली जो डीबीज़ होती हैं उनको कंसील डीबीज़ कहा जाता है। कंसील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बॉडी इजीली आप ग्राउंड कर सकते हैं, वो भी सीमेंट की मदद से, और बार बार इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें वर्किंग करना होता है तो आप अपने फोर्स क्रूज कर सकते हैं। तो ये फ्रेम कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको बेबी ग्राइंडर की मदद से क्लीन किया और इसकी सरफेस को मैं 45 डिग्री के ऊपर लेकर आया। बेसिकली इसकी 4 साइड्स होती हैं, तो 4 साइड्स ईच एंगल जो है वो 45 बनता है और 45 एंगल ये आपस में पैरेलल्स होती हैं। तो ये मैंने क्लीनिंग करने के बाद ये फ्रेम आपके सामने है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर होल्स करना। ये होल्स इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर 4 स्क्रूज जो हैं वो इजीली टाइट हो जाए, कि बॉडी जो है वो इजीली अंदर की तरफ हो जाए, आपने ग्राउंड करना हो और जो फ्रेम है वो आपके बिल्कुल सामने हो और आप इजीली उसको निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। मैं होल्स करने के बाद मैंने मार्कर की मदद से बॉडी के अंदर निशान लगाया और इसको सेंटर पंच लगाया। गाइस, सेंटर पंच इसलिए लगाया जाता है कि जो हमारा ड्रिल बिट होता है वो इजीली इसके अंदर फिट आ जाए, तो उसकी मदद से मैंने इसके अंदर बिल्कुल फिट किया और फिट करने के बाद मैंने ऊपर फ्रेम रखा। फ्रेम रखने के बाद मैंने इसको निशानी लगाई। निशानी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जो हमारे बिट्स हैं वो इजीली इसके ऊपर बैठ जाए। कंप्लीट करने के बाद मैंने 2 साइड्स की और यहाँ पे दिन हमारा ख़त्म होता है और इंशाल्लाह अगले दिन मिलते हैं। नेक्स्ट डे हमारी सारी बेंडिंग कंप्लीट हो चुकी थी, तो नेक्स्ट हमारी बारी आती थी वेल्डिंग करने की। तो सबसे पहले हमने
कब्जों को बॉडी के ऊपर लगाया। कब्जों को मेल और फीमेल भी कहा जाता है। मेल एंड फीमेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक साइड जो है हमारी बॉडी के साथ अटैच हो जाती है और नेक्स्ट वन हमारी डोर के साथ अटैच हो जाती है। एक हमारे पास टॉप की साइड पे लगाया जाता है और एक डाउनवर्ड साइड पे। कंप्लीट करने के बाद बाबा ने अप साइड पे 3 लाइट्स थी और उसके कॉर्नर्स काटे। ये कॉर्नर्स जो है वो 3-3 सूत्र के ऊपर काटे जाते हैं और इसी तरह इसकी जो शीट है जिनके अंदर ब्रेकर्स फिट होने थे, चेंज ओवर और साथ नीचे टीपी लगना था 100 एम्पेयर का। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने ली थी और बाबा कहते हैं कि ये चीज़ें मैं तैयार कर देता हूँ। तो इसी तरह बाबा ने ये 21 गेज में इसको काटा और बेसिकली जो सेफ्टी होती है फ्रंट साइड पे जो लगती है, तो इसी तरह बाबा ने शीट का भी मायरिंग की ब्रेकर्स की कि इसके अंदर 24 ब्रेकर्स किस जगह पे आएंगे, टॉप साइड पे कितने आएंगे और लोअर साइड पे कितने आएंगे। उसके साथ चेंज ओवर की भी और साथ टीपी की भी राउंड बना। तो गाइस ये कंप्लीट करने के बाद मौसम आज बेहतर था और धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो मैंने कहा कि बाबा मैं बाहर ही काम करूँगा और मैंने बॉक्स उठाया और मैं बाहर चला आया। यहाँ पर आप मेरे साथ धूप भी इंजॉय करें और साथ साथ मेरा काम भी देखें। तो यहाँ पर मैंने कब्ज़ों को रगड़ा और इसकी मैंने सफाई की। बेसिकली वेल्डिंग करने के बाद इसके ऊपर एक स्पॉट्स से आ जाते हैं ब्लैक कलर के और उनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने डोर को उतार कर उसकी चारों साइड सबसे पहले साफ़ की और यहाँ पर बाबा मुझे कह रहे थे कि हाँ थोड़ा जल्दी चलाओ, हमने बॉक्स आज ही डिलीवर करना है। तो मैंने जल्दी 4 साइड्स जो हैं उसकी कंप्लीट की और कंप्लीट करने के बाद बॉडी को भी क्लियर किया। तो गाइस आपको एक बात बताते चलूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है इलेक्ट्रिसिटी का। एक दिन छोड़कर एक दिन हमें इलेक्ट्रिसिटी को फेस करना पड़ता है। सुबह 9 o'clock चली जाती है और 2 o'clock वापस आती है। तो इस तरह मैंने ये कंप्लीट किया और बाबा ने जो टीपी है 100 एम्पेयर का उसका निशान लगाया। निशान लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर सेंटर पंच लगाया और सेंटर पंच इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारा जो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ड्रिल बिट जो है वो इजीली इसके ऊपर बैठ जाए। होल्ड करने के बाद मैंने इसके अंदर चूड़ियाँ डाली। ये चूड़ियाँ इसलिए डाली जा रही हैं क्योंकि हमारे पास स्पेशल पर्पस के टीपीज़ होते हैं जो कि डायरेक्टली इंपोर्ट होते हैं चाइना से और जापान से। उनके साथ जो आते हैं वो स्पेशल पर्पस के होते हैं। तो उसकी चूड़ियाँ हम स्पेशली काटते हैं बॉडी के अंदर। तो ये बॉडी जिसको जॉब पीस भी कहा जाता है उसके अंदर मैंने चूड़ियाँ की और साइड पर भी और डाउनवर्ड भी। और ये आपस में मुखफ़फ़ होती हैं, मींस ऑपोजिट होती हैं। एक हमारी लेफ़्ट साइड पे होती है और जो सेकंड वन है वो हमारी राइट साइड पे होती है। ये मैंने आपको दिखा दिया। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने शीट्स की साइड्स को सीधा किया और ये मैंने आपको दिखा दिया है। इसी तरह हमारे पास लाइट वाला था जो कि ऊपर 3 लाइट्स लगती हैं, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की, जो इंडिकेट करती हैं आपके एम्पेयर्स को और साथ लाइट्स इंडिकेट होती हैं वो आपकी खूबसूरती को बताती हैं और साथ करंट को भी मेजरिंग करके बताती हैं। ये कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर होल्स करने थे और 3 होल्स किए जाते हैं। और गाइस मैंने आपको बताया कि हमारी जो 18 गेज है ये थिक होती है और मीन्स बेटर क्वालिटी है। तो इसके लिए जो स्पीड है वो स्लो रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने जो स्पीड है उसको स्लो किया और स्लो करने के बाद मैंने होल्स किए और होल्स करने के बाद ये जो पीस है इसको मैं लेवल में लेके आया और ये मैं आपके सामने दिखा दिया। तो नेक्स्ट जो हमने ये कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद बाबा ने इसको साइड्स को प्लेन किया। प्लेन करने के बाद हमने इसकी साइड्स जो 3 सूत्र के ऊपर थे उस पर बेंड किया और बेंड करने के बाद हमने मेजरिंग की कि ऊपर वाला जो बेंड है वो 3 सूत्र पे ही हो या उससे कम या ज़्यादा हो। ये चेक करने के बाद हमने इसको बेंड किया और बेंड करने के बाद ये मैंने ऊपर रख के वेल्डिंग पे आ गए। बेसिकली हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं लाइक ब्रेकर्स और एम्पेयर मीटर और साथ चेंज ओवर। साथ हमने उसके ऊपर फिट किया। फिट करने के बाद हमने लेवल में लेके आए। लेवल में करने के बाद हमने इसको वेल्ड कर दिया। ये अब बिल्कुल कम्प्लीटली ये तैयार है डीबी और ये फिर हमारे पास स्टेप पाउडर कोटिंग के लिए आ जाता है। इसी पाउडर कोटिंग से वापस आई तो बाबा ने कहा कि ऊपर जल्दी से शीट लगाओ और क्योंकि आज हमने इसको डिलीवरी करनी है तो जल्दी इसको
ऊपर रबड़ लगाओ। टॉप साइड है जो झरी आप देख रहे हैं, इसका मकसद मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिकेटर लाइट्स जो होती हैं वो शो करती है इसके ऊपर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक ब्लू कलर की होती है, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। तो टोटली आपको एम्पेयर्स बता रही होती है और साथ उसकी ब्यूटीफुल लाइट्स जो हैं वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं। ये झरी लगाने का मकसद इसीलिए था कि आप अपनी जो डोर है उसको बार बार ओपन ना करें और ऊपर से ही आप इसको मेयरिंग करके वोल्टेज का चेक एंड बैलेंस आप रख सकते हैं। गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब मुझे सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। सेकंड, अगर आप मुझे कोई करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगा, आप मुझे इजीली टेक्स्ट कर सकते हैं एनी टाइम। और अगर आपने कोई ऑर्डर करना है तो आप मुझे उसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, रबड़ लगाने के बाद हमने डोर का लॉक लगाया जो कि मूव लॉक कहा जाता है। इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 टाइप के लॉक्स होते हैं। इस पर हमारे पास पुश लॉक है एंड सेकंड वन हमारे पास तोता लॉक, थर्ड वन हमारे पास मूव लॉक। हमारे पास हैंडल लॉक भी होते हैं जो कि बड़े पैनल्स के ऊपर लगाया जाता है। ये लगाने के बाद ऊपर शीशा लगाया और शीशा लगाने के बाद यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मुझे सर ने कहा कि आप जाके न्यूट्रलिंक ले हैं, तो मैं गया और 10 वे की बड़ी जो न्यूट्रलिंक है वो लेकर आया और सर को दी, और इसके साथ 8 वे की जो छोटी न्यूट्रलिंक है वो हमने लगाई जो कि अर्थ में, और जो आपकी वायर्स आती हैं वो आप डायरेक्टली जो छोटी वेव्स के अंदर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 10 वे की भी लगाना चाहते हैं या 6 वे की भी लगाना चाहते हैं आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ब्रेकर्स के अंदर से वायर्स आती हैं वो आप इस देने के लिए आप छोटी न्यूट्रलिंक्स में लगा सकते हैं और वहाँ पर आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो सर ने इसको न्यूट्रलिंक्स को तैयार किया और इसको गुटके के ऊपर लगाया। बेसिकली जो गुटका है हमारे पास वो इंसुलेटर का काम करता है, और अगर इंसुलेटर की आपके सामने डेफिनेशन करूँ, इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पास अपने अंदर नहीं होने देता। न्यूट्रलिंक्स जो है वो हमारी इस इंसुलेटर्स के ऊपर लगाया जाता है जिसको गुटका कहा जाता है, और वो गुटका हम डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं बॉडी के अंदर। तो न्यूट्रलिंक्स के सबसे पहले हमने ऊपर जो पेचेस लगे हुए होते हैं, स्क्रूज लगे हुए होते हैं, उसको टाइट किया, और टाइट करने के बाद जो गुटका है उसके अंदर 2 टाइल्स लगी हुई होती हैं, उसको निकालने के बाद पेचकस की मदद से हमने स्क्रू को टाइट किए और टाइट करने के बाद हमने बॉडी के अंदर इंस्टॉल कर दिया। गाइस, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप जो मेरी वीडियो है वो किस किस सिटी से देख रहे हैं, तो काइंडली वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और मुझे भी पता चले कि जो मेरी वीडियो है वो किस किस जगह से देखी जा रही है। और जो मीटर बॉक्सेस हैं, डीबी बॉक्स है, बहुत से तरीके हैं, तो आपकी सिटी में भी इसी तरह बनाए जाते हैं, काइंडली मुझे ये भी बता दीजिएगा। राइट साइड पे हमारे पास जो न्यूट्रलिंक है उसको लगा दिया हमने और स्क्रू से टाइट किया, और इस तरफ हमने अर्थ लिंक जो है वो इंस्टॉल कर दी। ये कंप्लीट होने के बाद हमने इसके ऊपर फ्रेम लगाया जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके ऊपर भी स्क्रू लगाए जाते हैं और ये स्क्रू लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बेसिकली मशीन की मदद से किया जाता है, बट इसको आप अगर मैनुअली करना चाहें तो आप मैनुअल ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़ोर बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ पर आप मेरे सर की कंडीशन देख ही लेंगे कि कितनी मुश्किल से लगाया है, बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसको टाइट कर ही लिया। गाइस, अगर पाकिस्तान में टैलेंट की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। इट्स माय ओपिनियन कि हमें टेक्निकल की तरफ आना चाहिए और साथ जो अपना फ़न है वो हमें एलेबोरेट करना चाहिए। नॉट ओनली दैट प्लेस कि आप कमाने के लिए ही करें, बट जो भी है हमें उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। शो समथिंग न्यू, टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़ोर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उस्ताद ने मुझे भी बुला लिया और कहते हैं कि हसीब आप टाइट करने की कोशिश करें, मैं तो थक गया हूँ। एक साइड से मैंने तो कर लिया, लेकिन उस्ताद ने कहा कि यार मुझे दे, मैं इसको मज़ीद टाइट करने की कोशिश करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इस साइड से टाइट हो ही जाता है। तो ये कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर फ्रेम को लगाया जाता है और ऊपर जो लाइट्स वाली होती है उसको लगाया जाता है स्क्रू की मदद से। यहाँ पर उस्ताद कहते हैं कि हसीब
मज़ीद टाइट नहीं है, इसको मज़ीद टाइट करना पड़ेगा। तो उस्ताद ने ख़ुद ट्राई किया और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बाद फाइनली ये मज़ीद 100% टाइट कर ही दिया। द रीज़न यूजिंग मशीन देयर, वो मशीन हमारी काफ़ी पीछे पड़ी हुई थी और सामने बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था। तो इस हर्डल्स की वजह से, साथ काम की एंगेजमेंट की वजह से इसको स्किप करना पड़ा। तो फ्रेम को टाइट करने के बाद हमने लोअर शीट लगाई और अपर शीट लगाई। लोअर शीट में मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक साथ चेंज ओवर लगाया। चेंज ओवर लगाने का रीज़न मैं बताता हूँ कि जब आपके ब्रेकर्स जो हैं वो मल्टीपर्पज़ के लिए काम हो रहे हों, कि लाइक 2 फ्लैट्स हों और आपके पास ब्रेकर्स एक हों, और ये अटैच होता है डेफिनेटली मीटर्स के साथ। और मीटर्स जो हैं जब आप स्विच करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 मीटर्स हैं, फर्स्ट मीटर टू सेकंड मीटर में जब आपने चेंज करना है तो इसलिए डीबी बॉक्स में चेंज ओवर लगाया जाता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और जो बिल है उस पर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन आता है। गाइस, आपसे सवाल है कि आप काइंडली मुझे बताइए कि गेस करके बताएं कि मैंने जो ये काम है वो कितने अरसे में सीखा होगा। बेसिकली मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, बट माय फादर इज़ इलेक्ट्रिकल, बिजनेस था उनका। तो मैंने कितने साल में या कितने अरसे में ये चीज़ सीखी होगी लगाने के बाद मैंने डीबी आपको दिखाई। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है डोर का, और डोर भी हमारे पास रेडी था। तो कब्जा अंदर फिट करने के बाद हमने ऊपर एक पेच लगाया जाता है। वो पेच इसलिए लगाया जाता है क्योंकि डोर जो है वो हमारा बाहर ना आ जाए। तो पेच लगाने के बाद सर ने मुझे ऑर्डर किया कि हसीब, मेरा काम अब ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा आप इसको जो भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए या जो रिक्वायरमेंट है वो कर लें। तो मेरे पास एक स्टिकर था, वो मैंने एक फ्रेंड की तरफ इसको स्टिकर लगा दिया। एट लास्ट हमारे पास एक शॉपर होता है, उसके अंदर हम इसको पैकिंग में कर देते हैं। जो इसकी कीज़ होती हैं वो हम लगा देते हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगेन आई हैव अ रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड लाइक। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।